डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, 8 मई को आपका पेपर है और आपके लिए आसानियां पैदा करने पे लगा हुआ हूँ। स्पेशली उन बच्चों के लिए, एक तो उनके लिए जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें याद की हैं लेकिन अल्लाह ना करे को अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाए। जैसा कि लास्ट ऐसा हुआ था कि एक एप्लीकेशन ऐसी आई थी फर्स्ट ईयर में जो कि किसी भी की बुक में नहीं थी, तो मैंने अपने बच्चों को कुछ सेंटेंसेस उनको बताए हुए थे कि आपको अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए, हालांकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कोई ऐसी एप्लीकेशन वो पेपर में आ जाए किसी भी बोर्ड में कि वो की बुक्स में ना हो। आपको पता है काफ़ी सारी की बुक्स हैं, बस एवं ही ज़हन में आ गया भी कहीं ऐसा हो ना जाए, और वो ऐसा हो गया। तो फिर वही बच्चों ने जो मैंने उनको कोई 6-7 सेंटेंसेस लिखने बताए थे कि आपने अपने शुरू में ये सेंटेंसेस लिख देने हैं, उसके बाद दरमियान में जो चीज़ के बारे में पूछा गया है आपने अपने पास से कुछ फ़िक्रे बना के गलत या सही थोड़े बहुत तरतीब दे के आप वो लिख दें, और लास्ट में वही अल्फाज कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है इसको आप कंसिडर करेंगे, अंडर कंसिडरेशन रखेंगे और मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे, जैसा कि आपके आलमोस्ट हर एप्लीकेशन में है स्वाय कंडोलेंस के। तो बिल्कुल वैसे ही, यानी कि ना अब फिर मैंने सोचा कि एप्लीकेशंस मैंने 5 का गैस दिया हुआ, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उन्हीं में से आ जाएगी, लेकिन अनहोनी तो कहीं भी हो सकती है। बंदा कुछ और सोचता है लेकिन आगे कुछ हो और जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये रिस्क भी ज़हन में रखा जाए कि अगर फिर ऐसी एप्लीकेशन आ जाए जो आपके की बुक्स में नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको ब्लैंक वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए या कुछ तो लिखना चाहिए? कम से कम इतना कुछ तो ज़रूर ठीक लिख देना जो आपको कुछ नंबर दे दे, बजाय कि अपने पास से आप लिखें और वो सारा गलत हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर बच्चों की जो ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना शानदार नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मखसूस सेंटेंसेस वो बताने जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाए जो आपने याद बिल्कुल नहीं की लेकिन वो कंडोलेंस ताज़ियत वाली ना हो, यानी कि किसी की फौतगी के हवाले से ना हो, तो बाकी हर एक एप्लीकेशन पे ये वाले सेंटेंसेस आप शुरू में लिख सकते हैं। सो बग़ैर वक्त ज़ाया किए अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको शुरू कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही आप द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज देन सिटी ABC लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये पूरा एक सीक्वेंस मैंने पैटर्न बच्चों को बताया हुआ है, आपके टीचर्स ने भी आपको ज़रूर बताया होगा कि कौन सी चीज़ कौन सा लफ्ज़ कहाँ लिखते हैं, किसके नीचे लिखते हैं, उसकी तरतीब क्या है। सब्जेक्ट के बाद लिखने के बाद फिर आप सर लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, ऑनरेबल सर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने ये वाली लाइन शुरू करनी है, It is humbly submitted that I am the student of your esteemed college from the previous year. I want to let you know that I am continuously या consistently, जो मर्जी लिख लें, enjoying an excellent educational record right the beginning of my educational journey. तीसरा, आपने ये इस तरह एरो बना के नहीं लिखना, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अलग अलग फिक्रे क्या, आपने इसको पैरा बना के लिखना है। ये मेरे ज़हन में बात आ गई बताने वाली। तीसरा क्या, सेंट आई हैव बिन पार्टिसिपेटेड इन वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं लिखते होते, ये आपकी गैर निसाबी नहीं होती, ये आपकी हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं। एक आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी निसाबी सरगर्मी है यानी कि आपके सिलेबस वाली, और दूसरा आपका बहुत पहले यानी कि हम भी एक्स्ट्रा करिकुलर लिखते थे जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गलत हो गया। जो प्रॉपर वर्ड है वो को करिकुलर है, इसको हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी कि जो पढ़ाई के साथ साथ जो जुड़ी होती हैं हम उनको कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ये 3 सेंटेंसेस मैंने इधर लिख दिए हैं,
जी आपने पैराग्राफ बना के लिखने हैं, आपने मेरी तरह पॉइंट बना के नहीं लिखना, जिसे मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने उसी के आगे पैराग्राफ की सूरत में आई वॉज अवार्डेड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर माई परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स एंड करिकुलर एक्टिविटीज, यहाँ पे पैरा खत्म हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया, सॉरी। देन आई एम द कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, I am the president of English Literary Society. I am also the board position holder in my matriculation exam. I have been granted merit scholarship throughout my studies या academics. ये 2, 4, 5 ये और 3, 4 पिछले पे थे। इस तरह आपके ये 8, 9 छोटे छोटे सेंटेंसेस, अब बहुत बड़े नहीं हैं। अब देखें, जब आपकी एप्लीकेशन में 8, 9 सेंटेंसेस आप लिख देंगे तो आपका कम से कम 1 से ज़्यादा पेज तो उधर भर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड है, यानी कि 8 वो हो गए। वो लिखने के बाद आपने देन क्या करना है, लिखना है सर। सर के बाद 9, ये 9 लिखने के बाद आई एम गोइंग टू सबमिट माई पर्पज ऑफ राइटिंग दिस रिक्वेस्ट, आगे मैंने ना डॉट का निशान लगाया है। अब वो एप्लीकेशन जो आपको नहीं आ रही, आप भूल गए हो, वो आपने आगे वो लिखनी है। नीचे मैंने एग्जाम्पल कोट की, फ़र्ज़ करें कि आप अपने प्रिंसिपल को यानी कि चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना चाह रहे हैं, और आपका एनुअल स्पोर्ट्स गाला है, तो आप क्या लिखेंगे? ये लिखने के बाद एज द एनुअल स्पोर्ट्स गाला इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन, डेट लिख दे कोई भी, योर काइंड प्रेजेंस विल इनकरेज ऑफ आर मोरल्स, it is not less than an honor to have your kind nerves with us. I, comma, on the behalf of my class, dear requesting you to become the guest of honor. ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दी है। अगर आप अपने प्रिंसिपल को चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारी हो सकती हैं आपकी एप्लीकेशन जो आपको बोल रही हैं, तो आपने आगे यानी कि ना थोड़ा सा थीम बना के, थोड़ा सा 2-3 सेंटेंसेस बना के आगे आप वो इसके लिख देंगे। नीचे जो आप अपनी हर एप्लीकेशन में लिखते हैं कि यानी कि योर काइंड नर्व विल कंसीडर माय रिक्वेस्ट एंड गिव ऑल दैट इन माय फेवर, वो सारी जो आपने पहले याद की हैं लास्ट में आप वो लिख देंगे, और फिर देन आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज्ड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, होप सो ये उस वक़्त के लिए है जब आपको कोई एप्लीकेशन नहीं आती। डियर स्टूडेंट्स, मेरे हक़ में सिर्फ दुआ कीजिएगा, आपसे सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुसलसल आपकी फ़िक्र लगी हुई है। अभी आपके यानी कि ना कोई ऐसा एरिया ना रहे कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर एप्लीकेशन आपकी वो आ जाती है जैसा कि लास्ट आ गई थी, लेकिन मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को ये सेंटेंसेस बताए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लिख के मेरे बच्चों के 10 में से 7 to 8 मार्क्स आए हुए हैं। मैं आपको ये बात तजर्बे की बता रहा हूँ जो कि हो चुका है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि इस बार भी यानी कि अनएक्सपेक्टेड आ जाए, लेकिन अगर आ जाए तो आपने वही प्रैक्टिस करनी है जो कि मैं अपने बच्चों को पहले बता चुका हूँ। आपने ये सेंटेंसेस लिख के आगे जहाँ पे डॉट हैं, आपने वो जो मुतलका एप्लीकेशन है जो आपको नहीं आती, थोड़ा सा उसका हवाला दे के इधर लिख दें। और मैंने आगे एग्जाम्पल कोट की है, आई अगेन रिपीट इट, कि अगर आप अपने प्रिंसिपल को स्पोर्ट्स गाला पे गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रहे हैं तो देन आपने उसमें ये लाइन ऐड कर देनी है, और नीचे वही आप यानी कि लिख देंगे जी कि आप मेहरबानी करके ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे सिर्फ यही तवक्को है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही के फ़ायदे के लिए चीज़ें मुसलसल लिखते जा रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी और का भला चाह रहे हैं, उसको चैनल का नाम बता दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा ले, क्योंकि हर वक्त बंदा इतना इजी नहीं होता कि बंदा किसी काम को आगे फिर फॉरवर्ड करता फिरे। बाकी बच्चों, जैसे आपको ठीक लगे, ये आपके अपने पे है, आप करें या ना करें। अगर आप कोई एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो फिर कर लेंगे तो नोटिफाई हो जाएगा, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें, ये आप पे है अगर आपको मुनासिब लगे तो। सो थैंक्स यू वेरी मच एंड देन गुड नाइट।